ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महादेव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, यही कामना करती हूँ और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि व्रत जो है वो आने वाला है, आने वाली 8 मार्च को महाशिवरात्रि व्रत जो है वो पूरी विधि विधान से किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न जो है वो मुझे मिलते रहते हैं कि मासिक धर्म में या पीरियड में हमें महाशिवरात्रि की पूजा जो है वो किस प्रकार से करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपको बहुत ही आसानी से सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएं और आने वाली महाशिवरात्रि व्रत को आप पूरी विधिवत तरीके से कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि मैंने बता दिया है कि महाशिवरात्रि व्रत जो है वो अभी 8 मार्च को रखा जाए। अब मैं बात करूं पीरियड्स की, तो देखिए जो भी माताएं बहनें पीरियड्स में व्रत जो है वो करें या ना करें, व्रत नया उठाएं या ना उठाएं, तो चलिए उस पर एक जानकारी जो है वो ले लेते हैं। नया व्रत उठा सकते हैं तो जी हाँ, इस साल बिल्कुल, इस साल क्या कभी भी आप व्रत जो है वो नया उठा सकते हैं। महाशिवरात्रि व्रत जो है वो ऐसा व्रत है महादेव का कि इस व्रत को अगर आप शुरू कर देते हैं तो आप मासिक शिवरात्रि, जो हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, वो भी पूरी विधिवत तरीके से कर सकती हैं और उनकी शुरुआत जो है वो महाशिवरात्रि से ही होती है। इसलिए जो महाशिवरात्रि है उसका आप सबको व्रत जो है वो जरूर करना चाहिए। किसी कारणवश अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी हो गया या कभी मासिक धर्म हो गया या कई सारी ऐसी समस्या रही होंगी जिसके कारण व्रत छूट गया है, तब भी आप व्रत जो है वो उठा सकती हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। मासिक धर्म में व्रत करें या नहीं, तो देखिए अगर आप पहले से इस व्रत को करती चली आ रही हैं तो आप बिल्कुल व्रत को कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पीरियड्स में व्रत उठाना चाहती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पीरियड्स में व्रत उठाया जाए तो पहले ही दिन से हम पूजा नहीं कर पाएंगे, तो फिर उठाने का जो मतलब है वो नहीं बनता है। तो आप इस साल व्रत जो है वो ना उठाएं अगर आपका पीरियड्स चल रहा है तो। अब पीरियड्स में पूजा जो है वो हमें कैसे करनी चाहिए, तो देखिए अगर आपका पीरियड्स का तीसरा दिन है, पहला दिन है, दूसरा दिन है या आपका चौथा दिन है, तो आपको पूजा जो है वो नहीं करनी चाहिए। शास्त्र के प्रमाण के हिसाब से मैं बताऊं तो जो नारी है, जो स्त्री है, वो 3 दिन अशुद्ध रहती हैं और शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि 5वें दिन जो नारी है वो विधिवत तरीके से पूजा कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि 5वें दिन बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो पूर्णतः साफ शुद्ध हो जाती हैं और बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो 5वें दिन अशुद्धि की अवस्था में रहती हैं। तो महादेव की अगर पूजा की बात आती है तो आपको 7वें दिन ही पूजा पाठ करना चाहिए, उससे पहले आपको पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, आप 100% श्योर हैं, आप पूरी तरीके से श्योर हैं कि आप मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत जो है वो नहीं है, आप पूर्णतः शुद्ध हो चुकी हैं, आपके बाल 2 बार धुल चुके हैं, तो आप 5वें दिन भी पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। लेकिन आपको करनी तभी है जब आप पूर्णतः साफ सुथरा हो, तब आप कर सकते हैं, नहीं तो महादेव की पूजा का 7वें दिन का वर्णन जो है वो बताया गया है। पूजा की अगर मैं बात करूं तो महाशिवरात्रि की ऐसी पूजा है जिसमें मौसमी जो भी फल फूल होते हैं, साथ ही साथ जो ऐसी चीजें जैसे बेलपत्र हो गया जो महादेव को पसंद है, ऐसी चीजें जो है वो चढ़ाई जाती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको भोग जो है वो बना के ही चढ़ाना होता है। जैसे बेर हो गया, जो गेहूं की बाली हो गई, धतूरे हो गए, बेलपत्र हो गए, ये बहुत सारी ऐसी चीजें अपने अपने राज्य के अनुसार थोड़ा सा सब जगह का अलग होता है। जो भी आपके यहाँ चढ़ाया जाता हो, आप अपने पति के हाथों से, अगर आपका पीरियड्स है तो आप अपने बच्चों के हाथों से, पति के हाथों से, बड़े जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, सास ससुर, ननद, देवर, देवरानी या जो भी है, उनसे पूजा जो है वो करवा सकती हैं, उनसे जो है वो चढ़वा सकती हैं। बहुत सारे लोग मंदिर में ही जाके पूजा करना जो है वो ज़्यादा अच्छा समझते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। महाशिवरात्रि में अगर आप मंदिर जाके पूजा करते हैं तो इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आपके यहाँ ऐसी परिस्थिति है कि आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो आप अपने पति के हाथों से भी घर पे पूजा करवा सकती हैं, अपने बच्चों के हाथों से भी पूजा करवा सकती हैं, या आस पड़ोस कोई भी है तो उनसे भी अपने नाम का प्रसाद जो है वो चढ़वा सकती हैं। दूर से ही आप मानस पूजा कर सकती हैं, भगवान को प्रणाम कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी। अगर मैं बाल धोने की बात करूं, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आते रहते हैं कि हमें व्रत
के दौरान बाल धोने चाहिए कि नहीं धोने चाहिए, तो देखिए बालों को धोने का शास्त्रिक प्रमाण जो है वो अभी तक कहीं नहीं मिला है, जैसा कि मैंने पढ़ा है। बाकी अपने अपने बड़े बुजुर्गों से जैसा लोग सुनते चले आते हैं वो आप सबके साथ शेयर कर देते हैं। बालों का धोने का कोई विधान नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए जिस दिन व्रत होता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि उस दिन हमें बाल जो है वो नहीं धोनी चाहिए। साथ ही साथ अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी वाले दिन भी बाल जो है वो धोना वर्जित बताया गया है। साथ ही साथ कुछ ऐसे दिन जैसे गुरुवार, शनिवार वाले दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए। तो जैसे इस बार जो व्रत है वो शुक्रवार को रखा जाएगा, तो गुरुवार का जो दिन होगा उस पर भी आप बाल नहीं धो सकते हैं। तो आपको मान लीजिए बुधवार वाले दिन बाल धोना है, फिर गुरुवार को आप नहीं धो सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप व्रत करते हैं, मैं अपने कई सारे वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आप व्रत करते हैं और शौच इत्यादि जाते हैं, आपका मन नहीं भरता है, बालों को बगैर खोले हुए आप सर से पानी डाल के स्नान कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होती है। तो आप इस प्रकार से पूरी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना जो है वो कर सकती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप सबके साथ सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से वर्णन कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर पूजा पाठ और भक्ति से जुड़े वीडियो आप सब देखना चाहते हैं और आप सबको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।